अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इंजीनियर के हवाले से कि हाउ टू बी अ गुड एंड अ सक्सेसफुल साउंड इंजीनियर। आप एक अच्छा सा साउंड इंजीनियर जो है वो किस तरह बन सकते हैं, आपके पास कौन सी सलाहियतें होंगी। और इस वीडियो की में भी हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के हम 3 हिस्से करने वाले हैं। पहले हिस्से में आपको साउंड इंजीनियर के हवाले से मैं बताऊंगा कि साउंड इंजीनियर क्या होता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, वो अपने काम का आगाज़ कहाँ से करता है, क्या उसके लिए डिग्री ज़रूरी है। तो इन सारे सवालात का जवाब में जो है वो इस पहले हिस्से में दूंगा और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा इसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो चाहिए होंगी इस साउंड इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड फील्ड्स के हवाले से कि साउंड इंजीनियर के मिलते जुलते इसके साथ कौन सी फील्ड हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं। और दूसरे हिस्से की जो स्किल्स हैं उनको सीख कर आप इन फील्ड्स में भी तीसरे हिस्से में जो आपको बताऊंगा उनमें भी आप जो है जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि साउंड इंजीनियर जो है वो क्या होता है। दोस्तों, साउंड इंजीनियर जो है तो बेसिकली वो एक इंजीनियर होता है साउंड के हवाले से। जो आप कोई मिली नगमा सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं और कोई भी आप नात लगा लें वो सुनते हैं, कोई हम आजकल कवालियों का भी यही सिलसिला है, कोई कवाली सुनते हैं, कोई टीवी शोज लगे होते हैं। तो उनमें जो पीछे आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये आवाज़ों का काम जो है वो अच्छा करने का। जैसे कोई खबरें भी आप अगर सुन रहे हैं तो न्यूज़ चैनल पे, तो वो भी बैक के ऊपर जो है वो साउंड इंजीनियर का जो है वो काम होता है। वो उस ऑडियो को जो है प्यारा बनाता है। ये साउंड इंजीनियर जो होता है ये क्या करता है, इसने मुख्तलिफ किस्म के माइक्स लगाए होते हैं। जैसे आप लगा लेंगे एक टीवी शो लगा हुआ, उसमें एक होस्ट है, एक माइक उसके पास लगा होता है, कॉर्नर माइक लगा लें, और बाकी 2-3 माइक्स जो होते हैं वो उनके जो गेस्ट उनके पास आते हैं उनके हाथों में पकड़ा देते हैं। तो ये 3-4 माइक जो होते हैं इनको इकट्ठे को जो है वो कनेक्ट करता है। ये सारा साउंड इंजीनियर जो है वो काम कर रहा होता है। तो इनको जो है वो सारों की साउंड एक जगह पे रखता है। तो फिर इनको मिक्स करके जो एक आवाज़ है वो हमें सुनाई दे रही होती है टीवी के ऊपर। जैसे कोई एक बंदा बात कर रहा हो तो 2-3 और बात करने के शुरू कर दें, तो उन सारों की आवाज़ हमें जो है वो आ रही होती है। लेकिन इस फील्ड में जो है ज़रूरी है कि आप तालीम भी हासिल करें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस कह रहा हूँ मैं आपको, मीडिया की एजेंसी जिसको आप कह सकते हैं, मीडिया एजेंसीज हैं। उसके बाद हमारे पास फिल्म में जो है वो साउंड इंजीनियर का जो है वो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं, वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तलबा, और म्यूज़िकल डिग्री जिसको आप कह सकते हैं, म्यूज़िकल में जिन्होंने डिग्री वगैरह कुछ ली होती है। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई इस तरह का इदारा नहीं है जो इस तरह की तरबियत दे सके, लेकिन कुछ इदारे जो हैं वो कोर्सेज आप उनके करा सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो है वो अंडर काम रह के काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बात बताया था बड़ी कंपनीज के हवाले से। तो ये बड़ी कंपनीज जो होती है ये ज़्यादा तरजीह देते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो फारिग तलबा और तलबात होते हैं, तो उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं बारीकी के, तकनीकी के, जो है वो खुद से मतलब कि नहीं सीखे जा सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद भी महारत रखते हैं, इस चीज़ में तजर्बा रखते हैं, तो आप इस फील्ड में चले जाएँ, आपको डिग्री की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। लेकिन बड़ी कंपनी जो है वो इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा तरजीह देती हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो इस फील्ड में आए और इस फील्ड में समझ सके। तो पाकिस्तान में इस हवाले से इतनी ज़्यादा डिग्रीज तकरीबन ना होने के बराबर म्यूज़िकल में दी जाती हैं। लेकिन इंटरनेशनल बात करें आप तो बाहर के मुल्कों में जो है वो डिग्रीज भी दी जाती हैं, और बाहर के मुल्क में काम करने के लिए डिग्री भी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके पास, क्योंकि डिग्री में वो लोग समझते हैं कि तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसमें डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। शुरू में आपने क्या काम करना होता है, आप शुरू में काम का आगाज़ कहाँ से कर सकते हैं, इसका सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुख्तलिफ आप स्कूल में जा रहे हो या आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो तकरीबात होती हैं, शोज़ होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे आप इन लोगों के साथ जो है मिलकर काम कर सकते हैं, या आप खुद भी आगे बढ़कर जो है साउंड इंजीनियरिंग में जो है वो काम कर सकते हैं, माइक वगैरह सेट करने का। तो ये चीज़ें आप यहाँ से शुरू करेंगे करनी, ये तो आप जो है इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे और आपके पास तजर्बा जो है वो हासिल होता होगा और आप बहुत ज़्यादा तजर्बाकार जो है इसमें बन सकते हैं। और आगे अगर आपको इस चीज़ का मौका नहीं मिलता तो आप किसी साउंड इंजीनियर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उसके मतलब अंडर रह के कि भाई मैं आपकी शागिर्दगी में आता हूँ और आप मुझे ये काम थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं और आप उसकी काम की मदद भी करें, ताकि आपको जो है उसकी बारीकियों का जो है वो पता चल जाए। साउंड इंजीनियर जो होता है वो क्या क्या करता है। तो साउंड इंजीनियर जो होता है उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि माइक सेट करता है। तो माइक सेट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हुए होते हैं, तो उनके जरिए हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो साउंड सॉफ्टवेयर वगैरह आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है तो कंप्यूटर सीख।
दोस्तों एक बात बताते चलूँ आपको कि अगर आपने ज़्यादातर इस फील्ड में ज़्यादातर आगे तक जाना है तो डिजिटल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी से आपको बाखबर रहना पड़ेगा कि आजकल क्योंकि सारा कुछ डिजिटल हो गया तो आपको इस चीज़ से बाखबर रहना पड़ेगा कि कौन कौन सी नई नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इन नई नई चीज़ों से आपको बिल्कुल जो है वो मिलते जुलते, मतलब कि आपने इस फील्ड के साथ लग के रहना है और आपने इसकी हर नई न्यूज़ जो है उसको मतलब कि कवर करना है कि आप इसमें चीज़ क्या नई आई है, इसमें हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गई है। तो इन चीज़ों में के बारे में आपको जो है तफसील से जो है वो पता होना चाहिए। तो आप चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो साउंड इंजीनियर के पास जो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा मतलब कामयाब होता है और बहुत आगे तक जो है वो अपनी फील्ड में जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास स्किल आती है वो मिलकर काम करने की आती है, क्योंकि जो साउंड इंजीनियर होता है वो फनकार जिसको आप कर सकते हैं उसके साथ और प्रोड्यूसर के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहा होता है। तो इन सारों ने जो है मिलकर काम करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिल के काम करने की जो सलाहियत है वो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं आपको थोड़ी बहुत जितनी मेरे पास नॉलेज है वो बताता हूँ मैं कि बाज़ औक़ात माइक्स वगैरह बंद करने होते हैं, ये कौन से माइक की आवाज़ सही नहीं आ रही वो सेट करनी पड़ जाती है। तो अगर प्रोग्राम शो चल रहा हो तो उसमें ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो आप जब उनके साथ मिल के काम कर रहे होंगे तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि जितनी अच्छी बातचीत जिसको आप कह सकते हैं वो होती है, उतना ज़्यादा मिलकर आप काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा चीज़ जो है वो कामयाब होती है। तो अब चलते हैं दूसरी स्किल की तरफ, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि आलात चलाने की महारत आपके पास होनी चाहिए। ये दूसरी स्किल है हमारे पास कि आपके पास जो आलात हैं, यानी अब जो नई नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है डिजिटल, आपको मैंने बताया डिजिटल म्यूजिक टेक्नोलॉजी से आपको जो है वो साथ रहकर काम करना होगा। तो ये चीज़ें जो है वो नई नई मतलब के पैड्स आ गए हैं और भी बहुत ज़्यादा ट्यून सेट करने वाली चीज़ें, ये म्यूज़िक के हवाले से जो म्यूज़िक में जो है इंटरेस्ट रखते हैं उनको सारी चीज़ों का पता होता है। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको आलात चलाना जो है वो ज़रूरी तौर पर आनी चाहिए। नए नए माइक्स कौन से आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ कौन सी आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट क्या की गई है, तो इनके नए नए आलात जो है इनको चलाने की और इनके बारे में मुकम्मल आपको जो है वो मालूमात होनी चाहिए। और अब चलते हैं तीसरे स्किल की तरफ। उसमें बताता हूँ कि आवाज़ की सिग्नल का मतलब क्या होता है, यानी कि आवाज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं इस तरह जो है वो इनके भी सिग्नल्स होते हैं, आवाज़ के सिग्नल। तो इनका आपको मतलब पता होना चाहिए कि इस सिग्नल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी इसमें समझा सकते हैं टीवी शो के दौरान, अगर ये सिग्नल आए तो आपने ये करना है ये करना है। तो आप या खुद भी उससे सीख सकते हैं। आपने जब सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो उसमें आप खुद भी जो है ये चीज़ सीख सकते हैं। तो आपको आवाज़ के सिग्नल्स का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास चौथी स्किल आती है, वो आती है जिस्मानी कुव्वत। आपके पास जिस्मानी कुव्वत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपने जाना है तो बहुत ज़्यादा आलात हैं। जैसे आपको बताया डिजिटल म्यूजिक टेक्नोलॉजी आ गई है तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास कभी कभार तादाद में सामान होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह बार बार लेके जाने में आपको ज़रूरत पड़ती है, बार बार पड़ती है, क्योंकि आपने फिल्म को शूट कर रहे होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरा म्यूज़िक का जो सामान है वो भी साथ लेके जाना पड़ता है। तो आपके पास जिस्मानी कुव्वत जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो है वो काम अच्छी तरह कर पाएँ। उसके बाद चलते हैं पाँचवीं स्किल की तरफ हमारे पास। तो पांचवी स्किल हमारे पास आती है कंप्यूटर की महारत। कंप्यूटर उसके सॉफ्टवेयर जो म्यूजिक में यूज़ होते हैं उनकी महारत आपको ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो होता है ये माइक्स का काम नहीं है या सिर्फ कैमरे का काम नहीं है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के इनका काम होता है, सारा कमाल सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होता है वो सारा कुछ आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, कौन सी माइक की कितनी आवाज़ आ रही होती है, कितनी स्लो आ रही होती है, कितनी ज़्यादा आ रही होती है, किसकी ट्यून ज़्यादा करनी होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं वो बढ़ानी है, काम करनी है। तो ये चीज़ें सारी जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर सीख लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है। अगर आप बेसिक आपको आता है तो उसके बाद आप जो है वो हाई लेवल पे जा सकते हैं। म्यूज़िक के सॉफ्टवेयर जो है मतलब के इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको म्यूजिक के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आपको जो है म्यूजिक के सॉफ्टवेयर जो है वो चलाने आने चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पर स्किल आती है। तो आप मतलब देर तक काम करने के आदी हों, आपको इस काम में जुनून और इतना मज़ा आए कि आप थके ना। बाज़ औक़ात होता है रात देर तक जो है वो शूटिंग चल रही होती है, तो साउंड इंजीनियर का काम है कि चीज़ों को इको रखना है, आवाज़ को पूरी मतलब एक स्क्रिप्ट में। लेकिन सॉफ्टवेयर से बाद में हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने जो है उसमें कोई गलती ऐसी ना हो। तो आपको देर तक काम करने की आदी होनी चाहिए, आप उसमें आप में इतनी सख्त होनी चाहिए कि रात को देर तक भी अगर आप काम करें तो आप थके ना। तो अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास और कौन सी रिलेटेड फील्ड्स हैं
जिनमें भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स होंगी तो रिलेटेड फील्ड में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो देखने में आपको मसला होता है। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन किसी एक फील्ड की भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिखते हैं, कमेंट कर दें, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो पहला हमारे पास रिलेटेड फील्ड आती है, वो है मिक्सिंग इंजीनियर। मिक्सिंग इंजीनियर भी आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और दूसरी हमारे पास फील्ड आती है साउंड डिज़ाइनर, आप साउंड डिज़ाइनर की फील्ड में भी जा सकते हैं। और तीसरी फील्ड आती है हमारे पास म्यूज़िक प्रोड्यूसर, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर की फील्ड में जो है जा सकते हैं। 3 फील्ड्स मैंने बताई हैं आपको और 6 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन पर काम करते हैं स्किल्स पर तो आप इन रिलेटेड फील्ड्स पर में भी जो है वो जा सकते हैं। आपको जो है कोई मसला नहीं होना। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप इंशाल्लाह डेवलप कर सकते हैं और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर आपको इस चीज़ का शौक है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली इस वीडियो से तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई अपडेट हमारी मिस न कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।